हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने पहले 4 एक्सरसाइजेस खत्म की, जिसमें से कि एक्सरसाइज 9.4 थी रिगार्डिंग वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। यानी हमने कौन सा टाइप अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व करना सीखा है? वेरिएबल सेपरेबल टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5, जो कि है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस किस टाइप की होती हैं? मैं बेसिक बात बता देता हूं। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसमें dy और dx को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो कुछ इस टाइप की होती है, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। और अगर हम x को लैम्डा x पुट कर दें और y को लैम्डा y पुट कर दें, और वो क्या बन जाए? वो बन जाए लैम्डा पावर n fxy इज इक्वल टू 0। तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब ये चीज तुम्हें अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या बात है। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस साबित करते हैं। मान लो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने इसको प्रूव करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और वो है x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अब इसकी बजाय हम इसको क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमारे पास तैयार हो गया, x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। और यहां पर अब हमने x को लैम्डा x और y को लैम्डा y पुट करना है। तो मैंने किया, ये क्या बन गया? लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। तो यहां से लैम्डा कॉमन, नीचे से भी लैम्डा कॉमन, और क्या बन गया? x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो देखो fxy क्या था? ये था, तो ये तो fxy है। लैम्डा की पावर 0 fxy, ये चीज तैयार हो गई, ये इसके बराबर आ गया। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब मैं काउंटर एग्जांपल देता हूं। तुम कहोगे सर ये तो हो गया, जहां नहीं बन सकती वो हमें बताओ। तो ऐसा करते हैं, इसमें एक माइन्यूट सा चेंज कर देते हैं। मान लो यहां x का स्क्वायर है, तो क्या होगा? यहां पर x का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं सॉरी, यहां पे x का स्क्वायर आ जाएगा, यहां लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पे लैम्डा रह जाएगा। तो यहां से लैम्डा गायब नहीं हुआ, इस वजह से ये f ऑफ एक्स वाई भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि f ऑफ एक्स वाई तो था एक्स स्क्वायर, अब यहां पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, लेकिन लैम्डा एक्स स्क्वायर हो गया ना, यानी इसके बराबर तो ये नहीं बना, लैम्डा आ गया यहां पे। तो इसलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं बन पाई। अभी भी जिनको लैम्डा का नहीं समझ में आ रहा, उनको एक और आसान तरीकों से मैं बताने की कोशिश करता हूं। अगर हम dy बाई डी एक्स को छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसमें x की, y की और मिक्स्ड टर्म्स की, मिक्स्ड टर्म्स कौन सी होती हैं? एक्स वाई या एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई स्क्वायर, इस टाइप की जितनी अलग अलग टर्म्स होंगी उनमें वेरिएबल्स के पावर का सम बराबर है। सम ऑफ
powers of variables are equal in each term, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है। एक बार फिर देखो, इसी को देख लो जो हमने बनाई थी, हमने जो अभी लिखी थी वो क्या थी, x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। अब देखो यहां डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दो, 4 टर्म्स हैं और हर टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है। अगर यहां पे मैं सभी का स्क्वायर भी कर दूं तब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस टाइप की ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम 2 है। इसमें इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर 2, इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर 2। और अगर मैं इस तरह बनाऊं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इस टर्म में पावर 2 है, इस टर्म में भी दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 1 है, ऐड होकर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने वेरिएबल की टोटल पावर देखनी है। इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर्स का जोड़ 2 के बराबर है। हर टर्म में पावर्स का जोड़ अगर इक्वल आए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व इस तरह करते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम हर एक क्वेश्चन में, हर एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। y को vx पुट करेंगे हमेशा, और उसको फिर y इज इक्वल टू vx पुट करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगी किस टाइप में? जो कि हम पढ़ चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल टाइप में, और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता होता है। तो है भी खैर इजी, कोई खास मुश्किल नहीं है। तो ऐसा करता हूं मैं, पेज मेरा अब ये देखो खत्म हो रहा है, मैं पेज पलटता हूं और फिर ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज 9.5 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। तो हमारी एक्सरसाइज 9.5 का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम यहां से x कॉमन ले भी लें तो भी वेरिएबल्स को सेपरेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर है। अब वाई स्क्वायर भी डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है और ये 2 टर्म्स हैं, तो हम डिवाइड करके यहां कोई टर्म लेके आए या डिवाइड करके किसी चीज को यहां लेके जाएं, एक्स और वाई अलग हो जाए, यहां पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने देखना है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यानी कि ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप की नहीं है। तो फिर उसके बाद हमने होमोजीनियस पे आना है। देखो होमोजीनियस कैसे चेक करनी है, मैंने बताया था, इस टर्म में पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। ये है दूसरी टर्म, इस टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है? इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है, तो इसको ऐड कर दो, 2 हो गई, 1 + 1 2, यानी बराबर पावर्स हो गई। यहां भी इन 2 टर्म्स में भी पावर 2 है, यानी कि डी वाई और डी एक्स को अगर इग्नोर कर दो तो हर टर्म में जो वेरिएबल्स की पावर्स का सम है वो 2 है, इसलिए वो बराबर है, इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम हमने करना है सोल्यूशन में, गिवन कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। हमको जब पता लग गया कि इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने सबसे पहला काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी एक्स को इधर ले आया मैं और ये वाला ब्रैकेट यहां पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1। हर एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला स्टेप यही है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो और उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। उसके बाद तुम कहो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई को वी एक्स से रिप्लेस करना है। अब अगर y वी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स भी तो बदलेगा। वो किस तरह चेंज होगा, इसको डिफरेंशिएट करके पता लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो y का डेरिवेटिव तो हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर v जो है वो फंक्शन है x का, वो कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हो गया v और x, दो फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल लगाओ। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले का डेरिवेटिव करो, दूसरे को छोड़ो, यानी x dv बाई डी एक्स। हमने x को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस फिर हमने x का डेरिवेटिव करना है तो वो 1 आएगा, सिर्फ v रह गया, तो x dv बाई डी एक्स प्लस v। तो जब हमेशा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में हमेशा y को vx ही पुट करना है, तो हमेशा dy बाई डी एक्स भी यही बनेगा। और फिर हमने कहना है पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं एक बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, इतना पोर्शन तो 9.5 के हर क्वेश्चन में आएगा ही, क्योंकि हमेशा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली यही आएगी। तो इस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करनी है। और देखो इक्वेशन नंबर 1 में dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर रहा हूं मैं, x dv बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू, ये तो हो गया dy बाई डी एक्स। अब इस तरफ एक्स स्क्वायर, x तो चेंज नहीं किया हमने पुट करना है y को vx, तो y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स वाई कितना बन जाएगा, एक्स वाई बनेगा x इंटू वी एक्स, यानी वी एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया वी एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई x dv बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1। देखो तुमने इस स्टेप तक क्वेश्चन ठीक किया कि नहीं, कहां से पता चलेगा, यहां से राइट हैंड साइड से x गायब हो जाएगा बिल्कुल, और फिर तुमने क्या करना है, इस v को भी इस तरफ लेके जाना है। हर एक क्वेश्चन में यही सिमिलर स्टेप्स आएंगे स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस वी। अब यहां एलसीएम v प्लस 1 आ जाएगा, तो v प्लस 1 यहां पे अपॉन 1 है, तो v प्लस 1 v से मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब v से मल्टीप्लाई हुआ वी स्क्वायर, 1 माइनस वी से मल्टीप्लाई हुआ माइनस वी होल अपॉन वी प्लस 1। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई, देखो कैसे, देखो यहां से वी स्क्वायर माइनस का और प्लस का हो गया गायब, हमारे पास आ गया x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, मैंने v प्लस 1 को 1 प्लस वी लिख दिया। देखो तो वेरिएबल सेपरेबल हो गई, कैसे हो गई, देखो 1 प्लस वी इधर ऊपर, 1 माइनस वी इधर नीचे, dx इधर ऊपर और x इधर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। देखो v एक तरफ x एक तरफ, तो सब्सटीट्यूशन करने पर y इज इक्वल टू वी एक्स का एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप में बदल जाती है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप में बदल जाती है। और जब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ की। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसकी, देखो अब जब तो ऊपर और नीचे वेरिएबल्स की जो पॉलिनोमियल हैं, मैंने इंटीग्रेशन में भी सिखाया था, पावर डिग्री दोनों पॉलिनोमियल्स की बराबर हो इंटीग्रेशन में, या ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा हो, तो हम एक्चुअल डिवीजन करते हैं। देखो मैं एक्चुअल डिवीजन करता हूं, 1 माइनस वी 1 प्लस वी, तो ये माइनस वी है ना, यहां भी माइनस वी बनाना है, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस का v, साइन चेंज हुआ, ये प्लस हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा 2। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले इसका कोशेंट लिखते हैं -1 प्लस फिर रिमाइंडर लिखते हैं 2 अपॉन 1 माइनस वी आ जाएगा dv। इसको सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा। कैसे आया एक बार फिर बता देता हूं,
जब पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल हो, x में हो, y में हो, v में हो, और ऊपर वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो नीचे वाले से ज्यादा हो या बराबर हो, तो एक्चुअल डिवीजन करते हैं और इस तरह लिख लेते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं। ये तुम्हें पता ही होगा, खैर मैं बार बार बता रहा हूं, तुमको पता होगा, ये इस तरह से लिख लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस के तौर पे मैंने इसको लिखा है। और इधर तो सॉल्व हो ही गया, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। मैक्सिमम जो 99% क्वेश्चंस में इस तरफ सिर्फ dx बाय एक्स रह जाता है, और इधर v का एक आसान सा इंटेग्रल जिसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको देखो, सॉल्व करना कोई खास मुश्किल थोड़ी ना है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं, -1 का इंटेग्रल होगा -v, और इसका इंटेग्रल कितना होगा, 2 तो बाहर आ गया, लॉग मॉड 1 - v इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। अब मैंने यहां माइनस क्यों लगाया, यहां तो प्लस था, क्योंकि 1 - v था, v का कोफिशिएंट -1, तो वो उससे डिवाइड करना था, -1 से डिवाइड किया तो यहां माइनस आ गया। तो ये तो हमने इंटेग्रेशन का साइन खत्म कर दिया, सॉल्व हो गई। लेकिन v जो है ये हमारा दिया हुआ वेरिएबल है, हमने इसको y और x में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो y कितना था, vx, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन x, x से डिवाइड हो जाएगा ना यहां पे, तो v को y अपॉन x भी पुट करना है हमने, तो कर देते हैं -y अपॉन x -2 लॉग मॉड 1 - y अपॉन x माइनस इस लॉग मॉड x को भी इधर ही ले आओ, इज इक्वल टू c। अब या तो इसको इसी फॉर्म में रखो या थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और सॉल्व करना कोई खास मुश्किल नहीं रहेगा। देखो अब मेरे पास तो देखो पेज हो रहा है खत्म, मैं पेज पलटता हूं और फिर करते हैं आगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये माइनस माइनस देखना हमें अच्छा नहीं लग रहा ना, प्लस में आ जाए। और फिर हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहां जो y अपॉन x है ये ना आए। तो देखो करें, y क्योंकि माइनस भी हट गया, x भी हट गया, प्लस 2x लॉग मॉड, ये अंदर भी x जब हमने बना लिया अपना LCM तो ये बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन x प्लस x लॉग मॉड x इज इक्वल टू cx। अब तुम कहोगे सर यहां से माइनस हटाया तो यहां लगाना भी तो है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, ये प्लस माइनस किसी का भी हो सकता है, तो इसलिए -c भी c के बराबर ही होता है। तो ये हमने बना दिया और ये हमारा आंसर आ गया, बस यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। क्योंकि जनरल सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक बात मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है वो हम बना तो सकते हैं इससे, लेकिन उसमें स्टेप्स बहुत सारे आगे आ जाएंगे जो कि करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इतना आंसर भी दे दोगे तो आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो इसको किस तरह बनाएंगे, देखो ये 2 जो है ये यहां पे होल पावर चढ़ाएंगे, x को इन दोनों लॉग में से कॉमन लेंगे, एक लॉग बना लेंगे, वगैरह वगैरह इस तरह से आ जाएगा। y को उस तरफ ले जाएंगे ताकि लॉग हटा सकें, जब हम लॉग हटाएंगे तो वही आंसर बन जाएगा जो कि बुक में है। तो इतना करने से अच्छा है वो जो इतने सारे स्टेप्स आएंगे, यहां तक तुम्हें फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूं, गिवन y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x। अब y डैश क्या है, dy बाई डी एक्स, तो हमने ये तो लिखना ही हमें पड़ेगा क्योंकि dy अलग चाहिए, dx अलग चाहिए, x प्लस वाई अपॉन x। अब देखो इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, x इधर आएगा dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर dx को इधर लेके जाओ तो प्लस y है, y को अकेले को इधर कैसे लेके आओ। तो ये एक वेरिएबल सेपरेबल टाइप नहीं है। तो जब ऐसा ना हो तो फिर चेक करो कि क्या ये जो 3 टर्म्स नजर आ रही हैं dy बाई डी एक्स को छोड़ के, इन तीनों में पावर बराबर है, बिल्कुल पावर है, 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तीनों में बराबर पावर है। तो इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने कहा पुट
y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये याद ही हो जाता है स्टूडेंट्स को करते करते ये एक्सरसाइज। और उसके बाद हमने कहना है पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करना है। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन आ गया, 1 प्लस वी होल अपॉन एक्स, एक्स से x कैंसल, तो हमारे पास आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि देखो अब प्लस का भी दोनों तरफ से कैंसिल ही हो गया, तो वेरी इजी हो गया काम। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 रह गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, हम क्या करेंगे, dx को ऊपर, x को नीचे, dv अकेला, dv इज इक्वल टू dx ओवर x, वेरिएबल सेपरेबल, dx ऊपर x नीचे। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कौन सा टाइप बन जाता है, वेरिएबल सेपरेबल, दोनों तरफ का इंटेग्रल। तो dv का इंटेग्रल v इज इक्वल टू इसका log mod x प्लस c। तो अब v को हमने पुट करना है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। तो अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो, x लॉग मॉड x प्लस c इंटू एक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिवन क्वेश्चन है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया था पिछली एक्सरसाइज में भी, जब डी वाई डी एक्स अलग अलग हो तो डी एक्स की टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। और फिर देखो कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस माइनस में है। यानी वाई को अकेले को घसीट के यहां लेके आना या एक्स को अकेले को घसीट के यहां लेके आना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तुम अब चेक करो कि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, क्या ये होमोजीनियस है? बिल्कुल है। देखो डी वाई और डी एक्स को अगर इग्नोर करो तो यहां पे पावर 1, यहां पे पावर 1, यहां पे पावर 1 और यहां पे भी पावर 1, यानी कि 4 टर्म्स हैं, चारों में वेरिएबल जो हैं उनकी पावर्स बराबर हैं, यानी कि ये होमोजीनियस टाइप है। और अगर होमोजीनियस टाइप है तो फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और फिर उसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, और फिर वही y इज इक्वल टू वी एक्स वगैरह वगैरह। तो मेरा पेज हो रहा है स्टूडेंट्स खत्म, मैं पेज पलटता हूं, तब तक तुम वो वाला स्टेप लिख लो, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो मुझे लगता है कि तुमने शायद लिख लिया होगा, लेकिन चलो मैं भी लिख देता हूं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें पता लग गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। मैं एक बार फिर बता दूं स्टूडेंट्स, ये टर्म कैसे आ रही है, प्रोडक्ट रूल लगाया डेरिवेटिव का, x का डेरिवेटिव 1 और v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि हम v को भी x का ही फंक्शन मान रहे हैं, और हमने कहना है पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, इज इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से फिर वही हमने किया, x कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, x कॉमन आ गया, और देखो x गायब हो गया, x बिल्कुल एक तरफ से गायब हो जाना चाहिए, और फिर इस v को भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहां रह जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो पहले ही था, माइनस वी,
ये वाला v उधर जाके माइनस का हो गया। अब यहां पे फिर एलसीएम ले लिया, 1 प्लस वी माइनस ये 1 माइनस वी से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया, माइनस का v, और ये माइनस वी से मल्टीप्लाई हुआ प्लस वी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस वी। देख लो एलसीएम ले लिया ना, 1 माइनस वी अपॉन तो 1 था, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस वी एज इट इज रह गया, 1 इंटू माइनस वी माइनस वी इंटू माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ये v और माइनस वी हो गए कैंसल, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमने यहां पे आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको ताकि हमें डेरिवेटिव इंटेग्रल करना आसान रहे। मैं माइनस निकाल रहा हूं कॉमन, वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी माइनस 1। अब देखो इसको तो 1 प्लस वी स्क्वायर लिखो चाहे वी स्क्वायर प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन निकाल के यहां लिख दिया, 1 माइनस वी की जगह वी माइनस 1 हो गया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो इंटेग्रल है आसान हो जाएगा। कैसे, देखो वेरिएबल सेपरेबल बन गई है, वी माइनस 1 यहां ऊपर, वी स्क्वायर प्लस 1 यहां नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx यहां ऊपर और x यहां नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल सेपरेट कर दो इनके, v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटेग्रेट किया दोनों तरफ। तो इधर इंटीग्रेशन कैसे आएगी, देखो इसका करो डेरिवेटिव 2v, तो 2v ऊपर बनाना है तुमने, सबसे पहले बना देते हैं। कैसे बनाए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2v माइनस 2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू, यहां तो लॉग माइनस का लॉग मॉड x आएगा ही प्लस c। अब देखो एक बार फिर देखो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल है लेकिन डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है और एक ज्यादा है। तो जब एक ज्यादा हो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ढूंढते हैं, ऊपर बनाते हैं ऊपर। तो इसका डेरिवेटिव किया वी स्क्वायर प्लस वी का विद रिस्पेक्ट टू वी, 2v आना था, तो 2v ऊपर बनाना है हमने, लेकिन हमारे पास v है यानी यहां 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और डेरिवेटिव के नीचे इसे अलग कर दो, 1/2 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv माइनस 1/2 2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c। मैंने 2v के नीचे अलग कर दिया, माइनस 2 के नीचे अलग कर दिया, और हाफ तो दोनों के साथ आएगा क्योंकि ये इंटेग्रल से बाहर था। अब इस हाफ को तो इसने कैंसिल कर दिया और यहां पे हमें फायदा क्या हुआ, लॉग मॉड बन गया। देखो फंक्शन के ऊपर उसी का डेरिवेटिव पड़ा है, जब फंक्शन के ऊपर उसी का डेरिवेटिव पड़ा हो तो लॉग मॉड हो जाता है। जैसे यहां पे देखो x का डेरिवेटिव dx या x का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा है, तो लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि वो फॉर्मूला याद करो tan इनवर्स v, और इसको इधर ले आओ प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू c। अब हमने v को क्या पुट करना है, y अपॉन x, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये 1/2 का झंझट खत्म हो जाए। तो लॉग मॉड वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 2 लॉग मॉड x इज इक्वल टू c। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके भी तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए 2c को भी हमने c के ही बराबर लिख दिया। अब ये 2 लॉग की टर्म्स नजर आ रही है ना, ये एक लॉग की टर्म में कन्वर्ट हम करेंगे। अब मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन करूंगा क्योंकि उतने स्टेप इसमें नहीं लगेंगे जितने उस क्वेश्चन में लगने थे। तो लॉग मॉड देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा जाके 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मॉड। अब इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ये जो 2 है ये इधर पावर में डाल रहा हूं मैं, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है लॉग की क्वालिटी क्या होती है, जो आगे नंबर होता है वो एक्चुअली इसी की पावर होती है जो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस हमने चलाया, -2 tan इनवर्स y बाय एक्स तो है ही, इज इक्वल टू c। अब देखो ये 2 लॉग्स एक ही लॉग में बदल जाएंगे, अंदर वाली जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि बीच में प्लस है। लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
-2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया log, ब्रैकेट लगा लो चाहे मॉड हटा दो क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, -2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए सॉल्व? हमने कर लिए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो अब स्टूडेंट्स मैं एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर तुमको किसी भी अपने एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए जो कि मैंने नहीं करवाया और तुम चाहते हो कि उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके स्टूडेंट्स मुझे सबसे पहले तो क्लास टाइप करो 10+2 एक्सरसाइज नंबर 9.4 फॉर एग्जांपल, कॉमा क्वेश्चन नंबर 5 या 4, क्लास एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर, बीच में कॉमा। और अगर तुम ऐसे टाइप करोगे मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। मैं उसका सोल्यूशन इस तरह से बनाकर लिखकर एक्सप्लेन करके उसकी एक इमेज, एक पिक्चर खींच के, फोटो खींच के अपलोड कर दूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, जो कि प्लेलिस्ट के साथ ही तुम्हें मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से तो तुम फॉलो कर ही रहे हो मेरे वीडियोस को, साथ ही कम्युनिटी सेक्शन चेक करोगे प्लेलिस्ट के एडजेसेंट, तो तुम्हें वो सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो मुझे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। तो ये कम्युनिटी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबाने में कितनी देर लगती है? हेयर गोज नथिंग, सब्सक्राइब करो और कम्युनिटी भी चेक करो और प्लेलिस्ट भी चेक करो, सारा सिलेबस कवर करो। और कमेंट में जाके इस वीडियो को रेटिंग देना मत भूलना 1 to 5। 5 अगर तुम्हें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आया, और जिस तरह से कम, जितना कम समझ में आया उस तरह से 5 से कम तुम रेटिंग दे सकते हो। और अगर तुमको पसंद आया है मेरा वीडियो तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, सब तक पहुंचनी चाहिए। शेयर करो और सारा सिलेबस मेरी प्लेलिस्ट से फॉलो करो ताकि तुम्हें ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। मेरा मिशन है कि मैं ट्यूशन में जो पैसा और टाइम स्टूडेंट्स का बर्बाद होता है वो ना हो, और टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के वो अपना पैसा और टाइम बचा सकें और उसका हम सही इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इससे आगे बढ़ाएंगे एक्सरसाइज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।